हेलो। हेलो। सर गुड मॉर्निंग हेलो। सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रहा है। ओके। तो लास्ट वीक में जो हमने सेशन लिया था उसके बाद कुछ बैक टेस्टिंग वगैरह किया था क्या आपने? नहीं सर, आज ये मंथ मार्च है ना। मेरे को एट हो रहा है, 8 और 9 आपकी वॉइस बहुत ही ईएसटी। कम आ रही है, बहुत बहुत आवाज कम आ रही है। एक मिनट सर, एक मिनट सर। एक बार आवाज थोड़ा बढ़ा पाएंगे क्या लैपटॉप से? हाँ यस सर। सर अभी ओके सर। हाँ, अभी भी कम ही है, बहुत ही कम है। मेरी आवाज सही से आ रही है आपके पास? हाँ यस सर। अभी सर मैं हाँ, फुल ये थोड़ी कम है आ सर। रही है। हाँ। माइक का फुल बड़ा है। अच्छा अच्छा। फुल फुल है सर। अच्छा, फुल है। हाँ, ओके। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ी कहीं एडजस्टमेंट करता हूँ। एक मिनट आपको को। हेलो। हाँ यस सर। ओके। मेरे हिसाब से आ रही है ना बस? हाँ यस सर। ओके ओके। ठीक है। तो हम्म तो कोई सर बात ये नहीं। मार्च है ना, ये हाँ ये मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। हाँ हाँ हाँ। आ, क्योंकि बैंक में बहुत हम्म। लेट आवर्स में आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है सर मेरे को। नेक्स्ट वीक से फुल प्लज इन्वॉल्व रखूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो मैं जो जो होता है मैं एक बार बताता हूँ फिर ऐसे। अभी जो है आपने देखा होगा, चार्ट तो देख पा रहे होंगे ना, लाइव चार्ट तो देख पा रहे होंगे रात को किसी समय यस सर। जब भी टाइम मिलता हो। ओके सर, यस सर। तो अभी मार्केट जो है इधर में इस फेयर वैल्यू गैप के पास आ गई। अभी मैं सारे ओके। को एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप है, लास्ट में डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने। ये फोर यस एच सर। का है। फोर एच। अभी मार्केट इधर में आकर इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है तो वन एच पे आते हैं। तो वन एच पे जो है एक सेम फेयर वैल्यू गैप दिख रही है अभी, है ना? मतलब उसी जोन में दिख रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फोर एच के फेयर वैल्यू गैप के अंदर में एक वन एच की भी फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। वन एच। हाँ जी। अब देखो, ये जो वन एच फोर एच के फेयर वैल्यू गैप के अंदर में जब ये इस तरह से बन रही है, तो हमारा एक और थोड़ा फिल्टर हो गया कि किस लेवल के पास में हमें ट्रेड मिलने की चांसेस है। देख पा रहे? यस सर, यस सर। तो तो ये वाली लेवल जो है इसको मैं थोड़ा करंट पे लेकर आता हूँ। अब देखो, इसके आसपास ही हमें ट्रेड देखने को मिले, है ना? अभी हाँ। तो दो दो फिल्टर हो गए, अभी 15 मिनट पे आ जाते हैं। क्योंकि मैं अलग अलग स्ट्रेटजी पे जितनी भी बातें करूंगा ना, प्रैक्टिस तो सब में ही चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी एक स्ट्रेटजी को रिपीट करता रहूंगा ना, तो आप धीरे धीरे अगर बैक टेस्टिंग नहीं भी करेंगे ना, तो फिर आपके माइंड में वो चीजें आ जाएगी। यस अभी सर, यस सर। हाँ। तो अभी अभी क्या है कि ये 15 मिनट पे हम लोग आ गए। अब 15 मिनट में आपके पास पहले से क्या है, पहले से क्या है हमारे पास कि एक H4 एफ बी जी, उसके बाद वन एच एफ, फोर एच एफ बी जी,
4HFFBG, उसके बाद एक हमारे पास है 1HFBG। ये दो एफबीजी हमारे पास हायर टाइम फ्रेम से आ गए। अभी हमारे पास इस तरह से बना हुआ है। अभी जैसा कि पहले मैंने बताया हुआ ही है कि अपने को फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी और जो हायर टाइम फ्रेम की जो बायस है यानी कि डायरेक्शन है उन सब पे सारा फोकस बहुत ज्यादा करना है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद हमें वापस से कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमें ट्रेड लेने का मौका मिले। जैसे एक एक जो चीज सबसे पहले दिख रही है वो ये है, न्यूयॉर्क सेशन नीदर में है। ठीक है, देख पा रहे? न्यूयॉर्क सेशन यस। है ना, न्यूयॉर्क सेशन इधर में है यस अभी। यूटीसी +5 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। और 5 पॉइंट न्यूयॉर्क, हाँ जी। अभी जो है, अभी ये वाली न्यूयॉर्क सेशन है, इसकी लिक्विडिटी इधर गई है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी गई, मार्केट इधर में आ गई। अभी काम की बात ये है कि ये हमारा सेशन जो है ये हमारे ये में नहीं है, ट्रेड वाले जोन में नहीं है, क्योंकि सर, कोई फेयरवेल हाँ, गैप नहीं। हाँ कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है और हमारे ट्रेड जोन में भी नहीं है, मतलब हमारे ट्रेड टाइम में भी सेट नहीं हो रहा है। यानी हमारे ट्रेड टाइम जो है आपके सामने है। आप लंदन में ट्रेड कर सकते हैं, एशियन सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, अगर गोल्ड में करना चाहें तो। गोल्ड पे भी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं अपने। गोल्ड लास्ट सेशन में ओके। मैंने बताया था, गोल्ड का आज एक मॉर्निंग में 6 AM के पास बनता है, वो उस पर भी थोड़ी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। अभी पीएम सेशन इधर आपका है, ये जो लिक्विडिटी गई है पीएम सेशन की गई है। और इधर में आपका है जो, वो है एएम सेशन। अभी आप देखो कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में जब बुलिश रहेगा तो लोअर टाइम फ्रेम में भी बुलिश होने के चांसेस रहेंगे। तो अपने को सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि हायर टाइम फ्रेम में जब मार्केट बुलिश सेटअप लेकर चल रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें कब कब एंट्री करने का मौका मिल रहा है। तो आप देखो कि इधर में एक एशियन सेशन की लो इधर में थी, देख पा रहे? यस सर, यस सर। और लंदन सेशन की ओपनिंग सेशन की लो इधर में थी। दोनों सेशन की लिक्विडिटी, यानी कि दोनों सेशन की जो लिक्विडिटी है अभी आप देखो इधर में गई है। दोनों सेशन की जो यस। लिक्विडिटी है वो न्यूयॉर्क एएम सेशन में गई। क्लियर? न्यूयॉर्क एएम सेशन में गई। अभी इसी चीज को मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। ये हो गया 15 मिनट, और इसे आप लेके आ आते हैं 5 मिनट पे। तो जिसे भी बाई करना हो, जिसे भी बड़े क्वांटिटी में बाई करना हो, स्मार्ट मनी के जैसा बाई करना हो, तो हमारे पास ये लिक्विडिटी जानी ही जानी, लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में हमें एक एंट्री का सेटअप मिलना चाहिए। एंट्री का सेटअप मिलना चाहिए। अभी आपके पास ये गई लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हंट हो गई। उसके बाद क्या कहीं फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या ऐसा जहां पे एंट्री ले सकते हैं? कहीं पे भी ऐसा कुछ फेयर वैल्यू गैप जैसा दिख नहीं रहा है। एक बहुत बड़ी कैंडल इधर बनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन इसमें फेयर वैल्यू गैप बनी भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती क्योंकि नीचे बहुत बड़ी स्टॉप लॉस हो जाएगी। अगर हमने बाई एंट्री करी तो हमारी स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ यस तक सर, यस क्लियर है? सर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। यानी हमारे पास सेटअप तो था लेकिन एंट्री नहीं बनी। क्लियर? तो ये सब भी कभी कभी होगा। उसके बाद वापस से आ जाते हैं, वापस से आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मिनट पे डेटा आपको जो है वो थोड़ा धीरे स्लो मिलेगा 5 मिनट से। तो अपने को 15 मिनट एक बार चेक करना ही है, उसके बाद ही 5 मिनट पे आना है। अभी वापस से ओके। हमारे पास, हाँ, अब वापस अपने पास न्यूयॉर्क सेशन आ गया। न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी जो है पीएम सेशन में नहीं गई है, उससे पहले ही चली गई है, देख पा रहे? यस सर, इस पहले अच्छा। हाँ, उसके पहले ही चली गई। तो उसके पहले अगर चली गई है तो फिर ये हमारे लिए काम करनी है। लेकिन मार्केट ने 4H के एफबीजी और 1H के एफबीजी के पास में आकर इस तरह सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, मार्केट ने यू टर्न लिया। अभी हमारे पास 5 मिनट में कुछ है क्या? वापस से 5 मिनट जाते हैं। अभी हमने, हमारी ट्रेड हो नहीं पाएगी लेकिन सिर्फ स्टडी के लिए कि क्या हमें कुछ सेटअप ओके। दिख रहा है,
क्योंकि मार्केट तो 24 चल रहे हैं ना, 24 से चल रहे हैं, तो अभी कोई ना कोई सेशन में, किसी ना किसी सेशन में ट्रेड चल ही रही होगी। हम, जाहिर सी बात है, हम लोग नहीं कर पा रहे। अभी आप देखो कि ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप दिखी है इधर में, जी सर। और इसके पास मार्केट आई भी, इसके पास मार्केट आई भी है, और ट्रेड भी बना। एक दूसरी फेयर वैल्यू गैप है, बहुत छोटी छोटी फेयर वैल्यू गैप बहुत सारी बनी है, और सब पे कुछ ना कुछ ट्रेड बने हैं। अभी गोल्ड पे भी थोड़ी तो देर में बात कर लेते हैं, गोल्ड पे क्या बना होगा। ऊपर भी है सर। हाँ, ऊपर भी। ठीक है। तो अ, तो ट्रेड बने हैं। अभी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड जो है एक किसी खास टाइम में ही बन रहा है, तो हमारे अपनी टाइमिंग थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और ये तब भी पता चलेगा कि रेगुलर ट्रेड बन रहा है। इसका दो ही तरीका है, या तो हर दिन स्क्रीन को उस टाइम में चेक करें, या फिर कम से कम मॉर्निंग में या रात को जब भी टाइम मिलता है, तो पूरे दिन के चार्ट को एक बार स्टडी कर लें हम लोग। समझ पा रहे हैं ओके ना, है ना। सर। है सर। हाँ जी। उसके बाद अगर डायरेक्ट बात करें एशियन सेशन की, है ना, तो एशियन सेशन में जो मार्केट आपका आया है, तो एक देखो बहुत छोटी सी फेयर वैल्यू गैप इधर छोटी बनी है, बहुत छोटी सी फेयर वैल्यू गैप। और आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि दूसरी फेयर वैल्यू गैप इधर बनी है। अब ये फेयर वैल्यू गैप दोनों जो बनी है, इधर में एंट्री हो सकती थी, और लेकिन मार्केट काफी नीचे तक नीचे से ऊपर आया है, लेकिन हमारे पास एंट्री तभी होती जब हम लोग स्टॉप लॉस को इधर में एक फिक्स रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, फर्स्ट कैंडल जो है वो हमारा एज स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट कैंडल का लो। और उसके बाद 1:3 जो भी टारगेट लेना है वो ले सकते हैं। तो ये एशियन सेशन के ये में है। तो अगर इधर की, क्योंकि ये जो टाइमिंग है, ये रात के आ, ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग न्यूयॉर्क पीएम सेशन इधर हमारा चला गया, यानी कि 2:30। और उसके बाद ये क्लोजिंग हो गई लगभग लगभग 5 में। और उसके बाद ये जो सेशन है 21:01 में, इंडियन टाइमिंग भी चेंज करता हूँ तो क्लियर समझ में आएगा कितने बजे वो टाइमिंग हमारा आ रहा है। 5:30 कोलकाता अभी। ठीक है। अभी रात के 12 बजे पीएम सेशन स्टार्ट हो गया हमारा इंडियन टाइमिंग में। और उसके बाद 2:25 पे, यानी 2:30 बजे मान लेते हैं, ये पीएम सेशन क्लोज हो गया। और ये जो ट्रेड सारे बने हैं वो सुबह सुबह 4 बजे बने हैं, मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास बने हैं। और ये जो ट्रेड बने हैं एशियन सेशन वाले, वो तो 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, 6:30 से। ठीक है, ओके सर। मारुति भाई समझ पा रहे? तो हाँ सर। हाँ, स्ट्रेटजी सेम है, थोड़ा अपने को ये देखना है कि अपना जो टाइमिंग है, क्योंकि पूरे दिन दिन तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना, तो रात वाला या मॉर्निंग वाला, ये दो ही हो पाएगा। सर ये फेयरवेल गैप के लिए कोई टूल है सर, वो देखते हैं। हाँ, बहुत सारे टूल है ना, फेयर वैल्यू के बहुत सारे टूल हैं। आपको तो लास्ट में बताया भी था शायद, ये वाली आप देखो, इस्तेमाल करिए। नहीं, वो वाला मार्क नहीं कर रहा है ना, छोटा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप दूसरा ही कर सकते हैं ना, एक लक्स एल्गो का ही एक सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का टूल है। सिर्फ वो फेयर वैल्यू गैप मार्क करता है, देखो मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ, और मैं ड्राइंग भी हटा एक बार हाइड कर देता हूँ, देखो अब ये आपको दिख जाएगी। ये सारा जो मार्किंग हो रही है ना, दिख रही है ना, ये सारे टूल ने किया है, ये इस वाले ने। ओके फेयर वैल्यू गैप लक्स एल्गो, मैं एक बार सेटिंग दिखाता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ये वाली। ओके। 1 मिनट, हाँ जी हाँ जी, ये देखिए, ये वाली। ओके सर। हाँ। तो कलर कितना रखते हैं सर, कलर सेम? हाँ जी। अलग कलर से। कलर, हाँ। हाँ कलर चेंज कर सकते हैं ना, कलर इधर से आप सेटिंग में जाएंगे ना, जो भी कलर आपको चाहिए आप इधर से सेट कर सकते हैं। ओके इसकी, सर। ओके हाँ इसकी ये भी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं आप, ये देखो। ठीक है। ओके सर। अच्छा। ठीक है, चलिए, इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, और वापस से आ जाते हैं। टूल सारे हैं, टूल सारे अवेलेबल हैं, आप जो भी ये
मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टूल, अगर आपको नहीं मिल रही है ना तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ओके सर, ओके। हाँ जी। ठीक है। तो अब आते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, ठीक है। और ये काम देखो, मैं हमेशा ये काम करता हूँ, आपने देखा होगा, मैं ड्राइंग को रिमूव करता रहता हूँ बार बार। ये मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ, लेकिन ये मेरी एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है कि मुझे मेरे कंसेप्ट मुझे याद रहे, है ना। कोई भी कितना ही ओके मार्केट का जानकार होगा, वो अपने कंसेप्ट को भूल सकता है, और कभी कभी चीजें स्किप हो जाती है। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि जब भी मार्केट में आप एंट्री करते हैं तो आप वापस से मार्किंग करें हर हर कुछ का। जैसे मैंने वीकली मार्क कर दिया इस तरह से, वीकली मार्क किया, वीकली के मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, और इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर में ही ये ट्रेड बन रहा है। और फिर डेली, डेली डेली में आ गया, और डेली में जो है, डेली में हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप इधर में, ये वाली ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप, डेली हरा ब्लू, और सर वो ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो सर, वो नीचे वाला ये वाला, कैंडल? नहीं सर, ये वो उसके पहले नीचे। आ, आ, ये वाला, इसके रोजी पहले। के उसके पहले सर, उसके पहले आप फिर वाले गैप मार्क किया ना, उसके हाँ, वो कैंडल ये अच्छा, वाला, ये वाली। ये वाले सर, फेयर वैली जस्ट बिफोर फेयर वैली गैप, ये वाला। नहीं, ये तो हाँ, ये फिर वाला। नहीं, ये तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक जैसा है। लेकिन हम लोग जो इस ऑर्डर ब्लॉक को ये करते यूज कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास एक डाउन साइड की रेड कैंडल होनी चाहिए थी, और उसके बाद वो हमारे पास ग्रीन कैंडल होना चाहिए था। नहीं सर, वो रेड कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल से पहले नहीं वो डोज। नहीं, ये ग्रीन कैंडल है। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखा रहा हूँ। देखो, देख पा रहे? ओके ओके, ग्रीन कैंडल। हाँ, ग्रीन। लेकिन एक और दूसरी है जो कंडीशन अपनी मिल रही है, ये वाली। एक ऑर्डर ब्लॉक है, और फेयर वैल्यू गैप भी है, और इस फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट आई, तो हमारे पास दो डबल फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं। अभी आप अगर देखेंगे ना तो इस दो फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट इस तरह से आ रही है, और ये डेली का चार्ट है, ओके, डेली का चार्ट है। तो डेली के चार्ट में तो मूवमेंट, छोटी मूवमेंट भी बड़ी मिलेगी, तो इसमें फिल्टर तो करेंगे ही ना हम लोग। तो इस तरह से आपको फिर ट्रेड मिलेगा। हम्म ये शायद हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, तो इसको मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। और ओके सर। हाँ, और ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप है, इसमें आप देखेंगे वापस से हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर में ऑर्डर ब्लॉक बना है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के पास ही मार्केट, ये सारा डेली का चार्ट है। तो डेली का चार्ट में आपको कहीं ना कहीं ट्रेड आपको मिलेगा, क्यों नहीं, क्यों मिलेगा? क्योंकि आप 4H पे वापस से फिल्टर करना है, 4H फिल्टर करना है, और 1H फिल्टर करना है, 15 मिनट फिल्टर करना है। तो सेटअप आपको दिख जाएंगे। जैसे कि देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 4H पे जब आ रहे हैं, तो 4H पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप आपको ये मिल गई, ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक मिल गई, 4H। हाँ जी, देख पा रहे? यस सर। अपना जो वो काम करने का तरीका है ना, बहुत ही सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप है, उसमें उसमें अपने को कुछ भी स्किप नहीं करना। वीकली, डेली, 4H आप इस तरह से आप करते हैं ना, तो ट्रेड मिलेंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे, फिल्टर ट्रेड मिलेंगे। और ओ, मल्टीपल टाइम फ्रेम को कंबाइन करने का सिर्फ एक ही हमारा गोल है कि सारे टाइम फ्रेम की जो पावर है वो हमें ट्रेड में देखने को मिले। क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वीकली डेली पे काम करेंगे, जो इंटरडे करेंगे 4H 1H पे काम करेंगे, जो जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं वो 5H पे 5 मिनट पे काम करेंगे, 15 मिनट पे काम करेंगे। तो अपना ट्रेड जो है सक्सेसफुल तभी जाएगा जब बहुत अधिक हमारे पास पावर मिले। तो पावर अलग अलग टाइम फ्रेम से मिल रही है तो हमारा काम हो जाएगा। अभी आप देखो कि 1H के मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, और इस 1H के ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ मैंने एक फेयर वैल्यू का भी मुझे दिख रही थी, तो उसको ही मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। और जहां तक अगर देखा जाए इसकी लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी आप क्लियर देख पाएंगे कि लिक्विडिटी काफी सारी इधर में पड़ी थी पहले से। ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी जो है इस वाले स्विंग से गई। ठीक है।
तो हमारे पास पहला एक एंट्री का 4H पे आ गया। आप एक बार देख, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस जगह पे थोड़ा रुकता हूँ, मैं इस ये पे रुकता हूँ, स्टेप पे रुकता हूँ। अभी आप डेट आप देखो, चेक करो। डेट आपके पास है 14 जून, 14 जनवरी 2025। ठीक है। और दूसरा जो टाइम है वो 3 फैब है। थ्री, हाँ 3 है, 3 फैब, 3 फरवरी का है। आप इसके बाद 1H पे 15 मिनट पे आप जाकर थोड़ी सी आप वर्क कर सकते हैं इस पे, ओके सर। है ना। क्योंकि बैक टेस्टिंग का टाइम तो मिल नहीं रहा है अपने को। तो जो लाइव सेशन में जितनी आप कर पाएंगे वो सही रहेगा, सर जितना एक कर और पाए। डाउट है। हाँ जी। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कंफर्मेशन कैसे लेना है सर? लिक्विडिटी वो ग्रैब, हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट, लिक्विडिटी जब हो जाती है तो हमें बाई की एंट्री दिखनी चाहिए। बाई की एंट्री का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए। ओके। ओके। हाँ, मैं एक बार दिखाता हूँ, 1 मिनट आप। अ, ये हो गया 4H, लेफ्ट राइट साइड में 4H है। और इसके बाद 1 मिनट, थोड़ा मैं ड्राइंग को लॉक कर दूं। अभी हमारे पास, हाँ जी, अब देखो, ये वाली हो गई हमारी 4H, राइट साइड में 4H है। और उसके बाद हम लोग आ गए इधर में 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे हमारे पास, 15 मिनट पे हमारे पास ये सब सारी है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको फेयर वैल्यू गैप मिलना चाहिए। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल मिल सकता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर मिलता है और साथ में फेयर वैल्यू गैप दिखती है। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने इसलिए बोला क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट आप जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, हाँ जी, छोटे टाइम फ्रेम में जब देखेंगे ना तो मार्केट तो डाउन साइड दिखेगा ना आपको। समझ पा रहे हैं? नहीं सर। हाँ। तो अभी इस जगह पे क्या, एक टूल अपने को इस्तेमाल करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। 1 मिनट, इसमें शायद नहीं है, मैंने शायद इंस्टॉल नहीं करके रखा है। कोई बात नहीं, ये मुझे थोड़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो बताना चाह रहा हूँ, कि मार्केट जो डाउन साइड की तरफ आ रहा था, अब मार्केट जो है अप साइड की तरफ मूव करेगा। तो अप साइड की तरफ मूव करेगा तो हमें क्या, एक फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए कहीं पे, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखना चाहिए। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरह से आपको दिखेगा। साथ में आपके पास चार्ट प्रिंट होने के बाद तुरंत तुरंत मिलता है ना, इजी, आसानी से मिलता है। लाइव मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जहां तक मेरी जो मैंने जो जितना काम किया है मार्केट में, मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक ही चीज को हमेशा ढूंढूं, है ना, सिर्फ मुझे एक ही चीज ढूंढना है मार्केट में, मुझे 10 अलग अलग सेटअप नहीं ढूंढना है, मुझे बस एक तरह का पैटर्न ही ढूंढना है, तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है। और ये चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएगी। बस आपको एक ही चीज ढूंढना है मार्केट में, जब लाइव मार्केट में रहेंगे ना, आपको एक ही तरह का सेटअप ढूंढना है। देखो जो मैंने ये मार्क किया है, मारुति भाई देख पा रहे, राजीव भाई हाँ सर। देख पा रहे? तो मैंने जी फोर सर, एच जी के, सर। हाँ हाँ, 4H के चार्ट पे सारी मार्किंग करी थी। और हमने 15 मिनट के चार्ट पे मुझे ये देखने को मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट आई, एक नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, मार्केट आई, मार्केट ऊपर चली गई, मेरा ट्रेड लगभग लगभग इधर में हो गया। दूसरा एक मौका मुझे मिले, वापस से मिला है, वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक मिली, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, वापस से मार्केट आई, और मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट दी है। ठीक है, बहुत बड़ी मूवमेंट। तो मेरे लिए एक एक या दो ट्रेड में मेरे दिन की, पूरे दिन की टारगेट पूरी हो गई। आप मारुति भाई अपने चार्ट पे एक बार चेक करिए ना। और सेम डेट तो मैंने बताया ही, ये जनवरी और फरवरी का ट्रेड है ये। सेटअप जो थे जनवरी में बने थे, 13 14 को बने थे, और एक्चुअल में ट्रेड हुआ है वो 3 से 4 फरवरी का है। ओके सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ आप चेक करिए। और उसके बाद क्या है कि ये मल्टीपल ट्रेड चला है, ये मैं एक बार थोड़ा 4H पे आता हूँ। ये ट्रेड आपको इधर बना है, ठीक है ना। उसके बाद भी मार्केट जो है आपको ट्रेड, दूसरे दूसरे ट्रेड मिले हैं, जैसे कि मैं 4H पे वापस से आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड है, यानी कि रिवर्सल, एक ऑर्डर ब्लॉक होती है ना, डाउन साइड से अप साइड की तरफ यू टर्न करता है मार्केट, तो एक रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। और ये कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि मार्केट ने थोड़ी देर एक बार इम्पल्स वेव बनाया, मतलब इम्पल्स ट्रेड बनी, मार्केट ने थोड़ा सा रेस्ट लिया, पॉज लिया, थोड़ी रिट्रेसमेंट आई, वापस एक ऑर्डर ब्लॉक बनी।
अब ये हम ऑर्डर ब्लॉक क्यों दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने निगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद इसकी पूरी की पूरी जो डायरेक्शन है चेंज हो गई इस कैंडल में। मार्केट वापस से इसी जगह पे आता है। अब देखो उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गया। यानी कि अ, इस पूरे के पूरे ये में चार्ट में लगभग लगभग 4 से 5 अलग अलग ट्रेड बने होंगे, आराम से बने होंगे। ओके ठीक है। सर। हाँ जी। सर हाँ जी। पहले ऑर्डर डाल सकते हैं क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक ये पेयर वाले क्या पे, ऐसा लिमिट अच्छा, ऑर्डर डाल। लिमिट ऑर्डर। हाँ, लिमिट ऑर्डर बिल्कुल डाल सकते हैं स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आप बैक टेस्टिंग आप करिए। बैक टेस्टिंग करेंगे तो फिर आपको दिखेगा ना कि कितने चांसेस हैं। 60% वर्क कर रहा है, 80% वर्क कर रहा है। सिर्फ आप सिर्फ ऑर्डर पंच कर देंगे ना तो उससे प्रॉफिट भी हो गया, और कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाएगा, लेकिन उसे लर्निंग नहीं मिलेगी। ओके। मैं चाहता हूँ कि आप पहले चीजों को समझ लो कि हाँ इतने परसेंटेज चांस हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बोल पा रहा हूँ ना कि मैं इस तरह से अगर एक टाइमिंग मेरी फिक्स अगर है, उस टाइमिंग पे मैं मार्केट में आऊंगा, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए तो मैं ट्रेड डालने वाला हूँ। और नहीं तो मैं उस दिन के लिए स्किप करने वाला हूँ। तो ओके सर। जाहिर सी बात है उसमें ऑर्डर आप लिमिट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग कौन सा टाइम से मूवमेंट्स अच्छा होता है सर? मॉर्निंग में एशियन सेशन है। एशियन सेशन 6 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाती है ना, मॉर्निंग में। 1 मिनट रुकिए। अब ये हो गया, सारे मार्किंग में हटा देता हूँ। एशिया, अच्छा इसमें नहीं दिखेगा ये। 15 मिनट में मुझे आना पड़ेगा, देखो। ये एशियन सेशन में आपकी थोड़ी सी मूवमेंट होती है। लेकिन एशियन सेशन में जो मूवमेंट आती है वो यूरो में, यूएसडी में और गोल्ड में, दो चीजों में आप देख सकते हैं। और एक और जो समझने वाली बात है वो है कि कौन सा एक्सचेंज उस समय एक्टिव है ना। मैं एक एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। फॉरेक्स टाइम जोन एंड सेशन। ठीक है। अब देखो ये साइट का नाम है बेबी पिप्स। ये बेबी पिप्स वो साइट है जिस पे हम लोग जिस समय यूट्यूब एक्टिव नहीं हुआ करता, एक्टिव नहीं था, या फिर बहुत सारे लाइव मेंटोर नहीं उस समय हुआ करते थे, तो बेबी पिप्स पे हम लोग 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 2012-11 की बात कर रहा हूँ। उस समय हम लोग इस पर आकर चीजों को ये किया करते थे, सीखा करते थे। तो ये साइट बहुत ही पुरानी साइट है, और इस पे आप बेबी पिप्स स्लैश टूल्स स्लैश फॉरेक्स डैश मार्केट डैश आवर्स, इसमें आप जाएंगे, और गूगल में सर्च करके भी जा सकते हैं। तो आपको ओके। अलग अलग टाइमिंग दिख जाएगी। अभी आप देखो कि जो टाइमिंग है, ये सिडनी का टाइमिंग जो है ऑस्ट्रेलियन सेशन का। तो ऑस्ट्रेलियन सेशन में जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव ज्यादा रहेंगे। ठीक है। तो ओके। अगर, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी टाइमिंग जो है वो मैच नहीं कर रही, सूट नहीं कर रही है, तो मैं अपने पेयर को चाहे तो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी सोचो कि आपका टाइमिंग जो है मॉर्निंग का है ना, मॉर्निंग का है, और इसमें इधर में आप देखेंगे ना कि कोलकाता टाइमिंग डिफॉल्ट में सेट अपने आप ही ले लिया। तो मेरे पास जो टाइमिंग है वो है 6 बजे का। 6 बजे में मेरे पास टाइमिंग ये मैच कर रही है, 6 बजे। और 6 से अगर 8 में अगर थोड़ा मार्क करूं, तो मेरे टाइम में ये चीजें आ रही है। यानी कि आप ऑस्ट्रेलियन वाले में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन वाले ओके। में कर सकते हैं। और दूसरा है टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन में आपके पास जेपी बाई आ गया, तो मैं थोड़ी मार्किंग करता हूँ इधर में। आपके पास ओके। एयूडी पेयर हो सकते हैं, जिस पे आप फोकस अब कर सकते हैं। दूसरा है जेपीवाई पेयर। तो एयूडी के बाद आ जाएगा आपका यूएसडी। ठीक है, इस तरह से। और जेपी बाई के बाद भी यूएसडी आएगा, या कभी कभी यूएसडी जेपी बाई भी आता है। दोनों चीजें आप देख लेना एक बार। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ओके। तो मुझे स्क्रीनशॉट आप शेयर करिए, मैं बता दूंगा। ओके। है ना। ओके सर। ये चीजें समझ में आई टाइम सेशन वाली। यस सर, यस सर। एक एक दूसरी जो चीज है
वो है रात के, आपके पास 9 बजे के बाद का टाइम अगर है तो, यानी 8 बजे मान लेते हैं, चलो 9 बजे मान लेते हैं, थोड़ा ऑफिस से आएंगे थोड़ा ब्रेक लेंगे, तो 9 बजे का एक टाइमिंग मान लेते हैं। तो 9 बजे हमारा आता है लंदन सेशन, लंदन क्लोजिंग सेशन होती है उस समय। 9 से 11 बजे का टाइमिंग अगर देखा जाए, तो आपके पास ये दो पेयर हैं, यानी कि जीबीपी यूएसडी और उसके बाद यूरो यूएसडी। तो आपके पास टोटल 1, 2, 3 और 4, चार ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं बहुत अच्छे से। ओके ठीक है, आप सर। नोट, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, अच्छा हाँ, रहेगा। नोट किए। नोट है सर। हाँ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया एओडी यूएसडी है ना, उस टाइम हाँ पे न्यूयॉर्क मार्केट नहीं होते ना, बट यूएसडी वॉलेटिलिटी कैसे चेक करते हैं सर? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि यूएसडी मार्केट नहीं रहती, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन जो ऑर्डर जाते हैं तो वो तो यूएसडी पे ही जाएंगे ना। तो ऑर्डर एक्चुअल में वो यूएसडी के वजह से नहीं बढ़ते घटते, मतलब उसकी पावर कम रहती है, मतलब उसमें एक्टिव लोग नहीं रहते, लेकिन यूएसडी में आपको मिल जाएंगे, मतलब यूएसडी एयूडी के कारण से उसमें उस पेयर में ये आ रहती है। आप एक काम और कर ओके। सकते हैं, अभी आपने सवाल किया ना, तो एक चीज मुझे मुझे और ये आया कि ऐसा भी कर सकते हैं ना कि AUD JP बाई, देख पा रहे, ओके। ओके। AUD JP बाई, इधर में हमारे पास GP USD, इन दोनों को भी इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें जो है ये आपको लाइव सेशन में थोड़ी चेक करनी पड़ेगी, थोड़ा होमवर्क, होमवर्क जरूरी है। क्योंकि ये जो चीजें मैंने बताई, मेरे से किसी ने टाइम सेशन के लेकर सवाल किसी ने नहीं किया था। आपके साथ ये इशू है, इस कारण से मैंने सोचा चलो इस तरह से सेशन वाइज प्लान कर सकते हैं। तो AUD JP पाई आप एक बार चेक करना, ठीक है, क्योंकि ओके सर। इस समय दोनों एक्सचेंज जो है एक्टिव रहेंगे आपके आपके टाइम में, 6 बजे से लेकर ओके। 8 बजे तक है ना। और ये वाला सर, यूरो ये यूरो। यूरो और GBP, सॉरी 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 सॉरी, GBP USD, GBP USD, GBP USD, ये वाला आपका, हम्म, एक्चुअल में इस पे बहुत अच्छे से मार्किंग हो नहीं पा रही है, ये वाली। सर एक क्रॉस पेयर्स बोलते हैं ना सर, ये वाला? हाँ, ये क्रॉस पेयर्स है, हाँ जी। लेकिन आप इस पे काम अच्छा कर पाएंगे, JBP USD जो है ना, बहुत अच्छा पेयर है ये। और GBP USD तो खैर आपको पते से पता ही है। और यूरो है सर। USD तो हमेशा रहता ही है काम का। लेकिन आप आप थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करिए, आप अभी आप इतना सोचो कि आपको ट्रेड अभी पंच नहीं करने, अभी आप थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लीजिए, आधे घंटे टाइम मिलता है तो करके आप एक बार मार्केट चेक करिए। एक हफ्ते भी आप इस तरह से कर पाएंगे ना, अगले हफ्ते आप ट्रेड करो ना। एक मेरा मानना है कि मुझे मार्केट का थोड़ा पता होना चाहिए, तभी ऑर्डर पंच करूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बननी चाहिए ना, माइंडसेट का गेम है ना पूरा, पूरा जो गेम है है सर। माइंडसेट का है। ठीक है, तो अब ये हो गए, और दूसरा एक जो है वो है आपका, चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। अच्छा, ये वाली चीजें जो है, मुझे लगता है कि आज आज इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और फिर जैसा आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं फिर गोल्ड पे भी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन कर लूंगा, ओके सर। ओके सर। है ना। और कुछ इसमें जानना है? नहीं सर, नहीं सर, मैं ये सभी हाँ, सभी थोड़ा। पे आप करिए, है ना, ठीक है ना। और राजीव जी, आप कुछ नहीं बोल रहे, आपको कुछ गोल्ड में या कुछ में डिस्कस करना है? राजीव ने हेलो। गोल्ड्स का। हेलो। हाँ आवाज नहीं, हेलो। हाँ हाँ, आ रही आपके पास, बोलिए। नहीं सर, अभी गोल्ड में तो थोड़ा साइडवेज जा रहा है, फंसाने वाले काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है ही, अब मार्केट भी कितना चलेगा एक तरफ, लगभग मार्केट जो है, लेकिन गोल्ड में
ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट की तो, हाँ ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जैसी लग रही है ना। जी एक जी एक जी ऑर्डर ब्लॉक भी इधर दिख रहा है मुझे। जी। एक्चुअली शाम को हाँ हाँ। 8 साढ़े 8 के आसपास ऐसा, ये शाम को, सॉरी शाम को, हम्म। ये 4H4 मिला था, लेकिन वो फिर जो है वो ऑर्डर मेरा लगा नहीं। तो मैंने अच्छा अच्छा। देखा 8-9 बजे उसको देखा दोबारा, ओके। तो फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मुझे लगता है ये फंसाएगा, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। 4H4 मिला था एक्चुअली, अच्छा 4H4। रिजेक्शन। ये वाला क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो मैंने सेल का ऑर्डर डाला था, लेकिन वो ऑर्डर हम्म। मेरा लगा नहीं, तो फिर मैंने उसको हटा दिया था 10 11 10 बजे। मैंने कहा अच्छा। ये फंसा देगा। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, ये तो जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनको आइडिया तो मिल जाता है, कहीं कहीं पे ट्रैप जी भी रहती है। लेकिन जो भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, ट्रेड तो बनते ही हैं डेली डेली बेसिस पे, रेगुलर जी बेसिस जी पे। जी जी। ठीक है, अपने आप सेटअप पे करिए। ठीक है। कुछ सवाल तो नहीं है ना अभी? ना ना ना, अभी तो वेट एंड वॉच ही चल रहा है इसमें, क्योंकि अभी कोई हाँ कंडीशन दिख नहीं रही कहीं भी, हाँ, डेली कोई में भी बात नहीं नहीं, दिख कोई रही। बात नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी इंतजार करना चाहिए। और जी जी। है ना। तो इतना ही रखें फिर, राजीव जी, मारुति भाई। ओके सर, ओके सर। है ना। और आपको मैंने मैसेज कर ही दिया है नेक्स्ट सेशन कब रहेगी, तो फिर उसमें अपने कंप्लीट करेंगे। आप ये वाली जो ओके आज सर। आज जो डिस्कशन हुई है, अच्छे से आप एक बार चेक कर लेना। ठीक ओके है। सर, मैं फिर चेक। हाँ जी। ओके सर। ओके ओके, चलो। गुड डे। ओके राजू, गुड। ओके। ओके सर, थैंक हाँ यू जी राजू। हाँ जी हाँ, आपसे बात हुई थी राजीव ओके जी ओके। से, मारुति भाई आपसे बात हुई थी हाँ तुम्हारी? सर, हुई थी। हुई थी ना? वीडियो है सर, वो वीडियो, हाँ। अभी एक वीडियो बाकी है, उसके बाद राजू जी से कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ एक्चुअली उन्होंने एसएनआर में मुझसे डिस्कशन करने के लिए कुछ बोला था। हाँ तो हाँ मैंने हाँ। कहा आप पहले मैंने कहा सर के जो क्लासेस की वीडियो है ना, आप हम्म भी, हम और आप उसमें थे। तो हम्म। मैं वो वीडियो के लिंक दे देता हूँ एसएनआर वाले, आप वो पहले वो देख लो। तो फिर हाँ। आप जो पूछोगे तो फिर मैं उसके हिसाब से सही हम्म तरीके से बता पाऊंगा। क्योंकि हम्म। आपका एसएनआर जो सर ने बताया था वो, हम्म। आप पहले उसको समझ लो। हाँ हाँ। वो तो इजी है लेकिन और उसको लेकिन आपने हाँ, लेकिन ज्वाइन भी किया था। मेरा मानना क्या था कि अगर एसएमसी को पहले कर लें तो इजी रहेगा, क्योंकि एसएमसी पे मुझे लग रहा है मारुति भाई ने पूरा सेशन किया था, तो अभी उस पे आप हाँ रहेंगे फोकस तो अच्छा रहेगा। एसएनआर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों चीजें जब मिक्स हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आएगी। जैसे हाँ हाँ हाँ। आप एसएमसी अच्छे से आपने समझ लिया तो एसएनआर आप सीख सकते हो अलग से। एसएनआर अच्छे से सीख लिया तो बाद में एसएमसी एसएमसी आप सीख सकते हैं। दोनों साथ में सीखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। समझ पा रहे हैं? ओके सर। है ना। सर, इसे एसएमसी कॉल पे वर्क करते हैं, ज्यादातर नहीं करता है ना एसएमसी। एसएमसी गोल्ड पे भी वर्क करता है, गोल्ड पे भी वर्क करता है, लेकिन उसमें एसएनआर गोल्ड में अच्छे से वर्क करता है। ऐसे गोल्ड पे भी आप चेक कर सकते हैं, गोल्ड पे भी मैंने बताया ना अभी। ये ऑर्डर ब्लॉक इस हाँ। तरह से इधर क्लिक हुआ, फिर आप देखो। लेकिन मैंने देखो एसएमसी भी मार्क किया और एसएनआर भी मार्क किया। एसएनआर में मुझे ये एक दिख रहा था मुझे अभी। ठीक है, ये वाली। फिर उसके बाद ओके। ऊपर दिखा ये सारी चीजें आपको सेशन में कहीं ना कहीं बताई होगी, मैंने W2 में बताई होगी। और बताइए ये, बताइए। हाँ ये रोल रिवर्सल इधर में आ गया, ये मैंने मार्क किया अभी। उसके बाद वापस से आया था मैंने, इस तरह से आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप किसी पे पहले आप पूरी तरह से ये हो जाओ, ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद फिर आप उसको दूसरे पार्ट में जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। है ना। तो ओके चलिए फिर इतना ही रखते हैं फिर, है ना। ठीक है। सर, एक बार और हाँ ट्रेड सर। लॉक का वीडियो शेयर कीजिए सर। ट्रेड वो लॉकर ऑर्डर का। कैसे लास्ट टाइम बोले। हाँ ठीक है ठीक है, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, यूट्यूब से ढूंढ कर दे